जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि मुझे कैसा जीवन मिला है, क्या जिंदगी है, हर प्रकार का दुख मुझे ही क्यों घेर लेता है, मेरे ही जीवन में हर प्रकार की परेशानियां और आपत्तियां क्यों आती है। एक दिन वह ऐसे ही बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरा भाग्य क्या है, मेरा जीवन क्या है। इस प्रकार के उटपटांग विचार सोच ही रहा होता है कि वहाँ एक बाज आता है और वह बाज अपने शिकार को पंजों में पकड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं अपने शिकार को खाना शुरू कर देता है। जब ये परेशान आदमी उस बाज को देखता है तो अपने आप से कहने लगता है कि ये भी कोई जिंदगी है। वो बाज देखो कितनी मजेदार जिंदगी जी रहा है, ना कोई खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की, ना परिवार की। शिकार करता है और खुले आसमान में घूमता है, कभी इधर तो कभी उधर, सारे दिन आकाश में भ्रमण करता रहता है। ये है असली जिंदगी जिसको ये बाज जी रहा है। फिर वह आदमी खुले आसमान की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि काश मैं भी बाज होता, तब मुझे कोई दुख या परेशानी नहीं होती। काश मैं भी एक उकाब होता। जब वह 2-3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता तो मुझे भी दुख नहीं होता या कोई परेशानी नहीं होती, मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता। तभी अचानक आसमान से बादल गरजने लगते हैं और आसमान से एक आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना है कि तू हमारे द्वारा दी गई जिंदगी से तंग आ चुका है और बाज बनना चाहता है। तो इस प्रकार की आवाज को सुनकर पहले तो वह आदमी हैरान रह जाता है, फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है, हर प्रकार की परेशानी मेरे साथ है। तभी आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार पुनः सोच लो, क्योंकि हमने तुम्हें बहुत ही प्यारी जिंदगी दी है, परंतु यदि तुम फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें उकाब बनाएं तो हम तुम्हें उकाब बना देंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि एक बार हम तुम्हें चील में बदल देंगे तो फिर दोबारा तुम्हें इंसान में नहीं बदलेंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने ठीक तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार मैं बाज बन जाऊंगा तो फिर कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से उसके इच्छा अनुसार आवाज आती है और वह व्यक्ति चील बन जाता है। जैसे ही वह इंसान चील बन जाता है, वह खुली हवा में उड़ने लगता है। वह खुले आसमान में हवाओं का आनंद लेते हुए कभी इधर कभी उधर उड़ता रहता है और सोचता है कि ये कितनी मजेदार जिंदगी है, यही एक वास्तविक जीवन है। ना कोई तनाव, ना कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना टेंशन, ना ही किसी का डर। वह काफी देर तक हवा में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट तक अपने पंख फड़फड़ाता है और उसके बाद पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और काफी देर तक हवा में तैरता रहता है। ऐसे ही अटखेलियां करते करते शाम हो जाती है, दिन छिपने लगता है। तो वह सोचता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं सुकून से रह सकूं। इसके लिए वह तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। वह एक लकड़ी चुनकर अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाता है और रात भर उसी में सोता है। और वह सोचता है कि वह सुबह उठकर शिकार करेगा और फिर मौज मस्ती करेगा, खुली हवा में उड़ेगा। जैसे ही सुबह होती है, वह शिकार के लिए निकल पड़ता है, खुली हवा में उड़ता है। अब वह आसमान की ऊंचाइयों में जाकर उड़ता है और ऊपर जाकर नीचे की तरफ देखा कि कोई शिकार दिखे जिसे मैं वहीं पकड़कर खा सकूं, लेकिन उसे कोई शिकार दिखाई नहीं देता। काफी लंबा समय बीत गया, वह शिकार को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पास ही के जंगल में उसने जाने का इरादा किया और उड़ते हुए शिकार ढूंढने के चक्कर में वह पास के जंगल में पहुंच जाता है। ऐसा सोचकर कि जंगल की तरफ जाऊंगा तो मुझे अवश्य ही कोई न कोई शिकार जरूर मिलेगा।
अब वह जंगल और जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। शाम होते ही वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। इस तरह से वह थक कर पेड़ पर बैठ गया। वहां उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वह तुरंत उसे पकड़कर उसके पंख निकालता है और खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही यह बीमार पक्षी है, लेकिन खाने के लिए कुछ तो है। अब वह अपने घोंसले में लौटकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह में जल्दी उठकर एक अच्छा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। सुबह होते ही वह फिर शिकार की तलाश में खुली हवा में उड़ने लगा, लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं मिला। काफी समय बाद वह आसमान में एक ऊंची उड़ान भरता है और अपनी चालाक आंखों से शिकार की तलाश करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वह उसी जंगल की तरफ एक बार फिर चल देता है, लेकिन वहां भी उसने कुछ नहीं मिला। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो गई और वह निराश होकर अपने घोंसले की तरफ लौटने लगा। रास्ते में वह किसी पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद आज भी वहां कोई बीमार पक्षी मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इस बार उसे कोई पक्षी नहीं मिला और वह थककर अपने घोंसले में वापस चला गया। घोंसले में पहुंचकर वह भूखा ही सो गया और सोचता रहा कि कल सुबह उठकर मैं कोई बड़ा शिकार पकड़ लूंगा, जिससे आज की भी भूख को मैं मिटा लूंगा। वह रात को अपने घोंसले में गहरी नींद में सोता है। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है। आसमान में बादल उमड़ने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है और अचानक से एक तेज तूफान आता है, जिसने उसे और उसके घोंसले को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। अब जहां पर वह गिरता है वहां कोई नुकीली छड़ी होती है जो उसके पंजे में फंस जाती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान शांत होने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें वह कैसे जैसे करके किसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और छुपा रहता है। इस प्रकार रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, चारों तरफ खुशियां छा जाती है, नदियां और झरने बहने लगते हैं, सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन ये बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पंजा बुरी तरह से घायल हो गया है। नुकीली छड़ी चुभने के कारण इसका पंजा बुरी तरह जख्मी हो गया है। और आपको बता दें कि बाज का पंजा शिकार पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, क्योंकि बाज अपने शिकार को पंजे की मदद से पकड़ता है और अपनी नुकीली चोंच की मदद से चीर फाड़ कर खाता है। अब उसका पंजा खराब हो गया है तो वह 2 दिन से भूखा है। वह शिकार की तलाश में कुछ समय के लिए उड़ता है, शायद एक बीमार पक्षी को ढूंढना चाहता है, लेकिन हर दिन उसे एक बीमार पक्षी नहीं मिलता। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसे पता ही नहीं चलता कि कोई दूसरी मुसीबत उसका पुनः इंतजार कर रही है। आसपास से 8-10 कौवों का एक झुंड आकर उसे परेशान करने लगता है और उसके घाव पर चोंच मारने लगता है। उन्हें ये पता लग जाता है कि ये बाज भूख और घाव से परेशान हो चुका है, इसलिए पूरी तरह कमजोर है। वह उससे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, परंतु उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। वे कौवे उसके पास आते हैं और बार बार चोंच मारकर उसे परेशान करते रहते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर चील भी कौवों के साथ खेल खेलती है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है तो बाज सीधा आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां उन्हें उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब कौवों का दम घुटने लगता है और वे अब इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाते। लेकिन चूंकि चील बादलों के ऊपर भी उड़ सकता है, इसलिए वह और ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवा ऐसा नहीं करते और वे नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार चील को कौवों से एक बार के लिए छुटकारा तो मिल जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने की ताकत अब इस बाज में नहीं है। भूख और दर्द के कारण यह कमजोर हो चुका है,
इसलिए यह उड़कर वापस नीचे किसी एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है, जहां फिर से कौवे उसे छेड़ने लगते हैं। इसी भूख और कष्टकारी स्थिति में एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाती है और चौथे दिन जब उसको लगता है कि अब तो मेरा अंत नज़दीक आ गया है, वह वहाँ से उड़ता है और नगर की तरफ एक मानव अस्पताल की छत पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ बैठे बैठे वह गुजरने वाले मरीजों को देखता रहता है और सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता, ताकि मैं अपनी चोटों का अस्पताल से इलाज करा सकता, या मैं मेरे मन की स्थिति किसी को बता सकता कि मैं भूखा हूँ और मुसीबत में हूँ। लेकिन आज मैं ऐसी बेजुबान चिड़िया हूँ जो ना किसी से कुछ कह सकती और ना ही मदद मांग सकती। यही सोचते सोचते वह उसी छत पर मर जाता है। वह बाज अपना जीवन बलिदान कर देता है, लेकिन साथ ही वह हमें यह सीख दे जाता है कि तुम चाहे जिस चीज से बने हो खुश रहो और अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयास करते रहो। इस बात से परेशान मत हो कि काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता, मेरे पास भी औरों की भांति बहुत सारी धन दौलत होती, ऐसो आराम होता। इसलिए कभी भी अपने आप की तुलना दूसरों से मत कीजिए। अपना कंपैरिजन किसी से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तो जीवन में परेशानी की जड़ है। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हम जो भी हैं उसमें अच्छे हैं, बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। इसलिए दोस्तों, ये जो जीवन मिला है ये बहुत ही अनमोल है। इसे चिंता करते हुए तथा दूसरों से कंपैरिजन और ईर्ष्या करने में ना गंवाएं, बल्कि हर दिन को खुशी और आनंद के साथ अच्छे से जीने का प्रयास करें। ये थी एक प्यारी सी काल्पनिक कहानी जो उन लोगों के लिए जो सदैव अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।